हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 1 के बच्चों, आज आप लोग को जीके का क्लास होने जा रहा है, जिसमें आप लोग को पढ़ना है फेमस इंडियंस, मतलब भारत के कुछ प्रसिद्ध भारतीय हैं जिनका बारे में आप लोग को जानना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फेमस इंडियंस एंड कंप्लीट देयर नेम्स। चित्र में कुछ प्रसिद्ध भारतीय हैं जिनका नाम अनकंप्लीट है, पूरा नहीं है। इस नाम को आप लोगों को देखकर पूरा करना है, पहचान कर पूरा करना है, इसको लिखना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये फिगर में कौन है। ये फिगर में मदर टेरेसा है, जो भारत के में इन्हें ममता की मूर्ति कहा गया है। इन्होंने अपनी सारी जीवन गरीबों, असहायों के सेवा में समर्पित कर दी है। इनका जन्म ऐसे तो युगोस्लाविया में हुआ था, लेकिन यह भारत में रही। सबसे पहले भारत के कोलकाता शहर में आई, वहाँ मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। तो बच्चों, इनका नाम आपको भरना है। इनका पूरा नाम मदर टेरेसा है। यहाँ देखिए एम लिखा हुआ है, फिर खाली स्थान है, फिर टी लिखा हुआ है। इसी तरह से इनका पूरा नाम मदर टेरेसा आपको पूरा करना है। अब दूसरा व्यक्ति जो है, ये हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ये हमारे देश का गाइडलाइन दिए। हमारे देश के जब प्रथम प्रधानमंत्री बने तो देश को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाए। इनका योगदान हम सभी भारतीयों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इनका भी यहाँ नाम लिखा हुआ है। कुछ मिसिंग लेटर है, जो मिसिंग है, जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ आपको भरना है। इनका पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। यह मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रहे थे, छात्र रहे थे। वहीं इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। फिर भारत को आज़ादी मिलने के बाद भारत का प्रधानमंत्री बने और भारत का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से किए, बहुत ही शानदार ढंग से ये भारतवर्ष को चलाए। उसके बाद तीसरा जो पर्सन है, इनका पूरा नाम है APJ अब्दुल कलाम। यह भारत के तमिलनाडु प्रांत के चेन्नई शहर के रहने वाले थे। ये मछुआरा फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका परिवार चेन्नई के कोस्ट पर मछली पकड़ने का धंधा करते थे, लेकिन ये बचपन से ही मेधावी, इंटेलिजेंट, पढ़ने लिखने में काफी तेज दिमाग के थे। इनको बचपन से ही पढ़ने का शौक था। इन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल किया और भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक बने। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और एक समय ऐसा भी आया जब यह भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन हुए, भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो ये इनका पूरा नाम है APJ अब्दुल कलाम। यहाँ खाली स्थान है, इनका नाम को भी आप लोग को बच्चों पूरा करना है। उसके बाद नेक्स्ट, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी।
इनका पूरा नाम था मोहन दास करमचंद गांधी। यह गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये महान सत्यवादी इंसान थे। इन्होंने अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित कर दिए थे। ऐसे तो सारा दुनिया में इनका नाम विख्यात है। दक्षिण अफ्रीका में भी ये गए थे, वहाँ भी गोरे काले का जो भेदभाव था उसको दूर किया था। उसके बाद जब अपने देश भारतवर्ष में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ रहा था तो उससे भी मुक्ति दिलाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ऐसे ऐसे कुछ बहुत से आंदोलन चलाए और हम इनको भारत का आज़ादी दिलाने का मेन श्रेय जाता है। तो इनका भी नाम है, पूरा नाम महात्मा गांधी लिखना है आप लोग को। एम लिखा हुआ है, फिर खाली स्थान है, एच लिखा हुआ है, खाली स्थान है, टी लिखा हुआ है, खाली स्थान है, जी लिखा हुआ है, फिर है खाली स्थान। जहाँ जहाँ डॉट डॉट वहाँ भरना है। इनके भी नाम को कंप्लीट करना है। 5 नंबर में है सरदार भगत सिंह। पंजाब के रहने वाले थे। ये हमारे देश के महान क्रांतिकारियों में से एक इनका नाम है। ये हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप को फांसी के फंदे तक झूल गए। यह एक महान फाइटर थे, ग्रेट फाइटर थे। इनका भी योगदान भारतवर्ष के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। इनका नाम भगत सिंह है। अब यहाँ देखिए, इनका भी नाम अनकम्प्लीट है, इनको भी पूरा करना है। भगत सिंह भी लिखा हुआ है, फिर डॉट डॉट है। इसी तरह से इनको नाम को भी पूरा करना है। इनको भी लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दिया गया। भारत की आज़ादी दिलाने के प्रयत्न में इन्हें अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दी गई, लेकिन फिर भी यह मरकर आज भी अमर है। आज भी हर देशवासियों के दिल में भगत सिंह का सम्मान है। भगत सिंह को आदर और श्रद्धा के साथ देखा जाता है। नेक्स्ट तीसरा 6 नंबर में फिर है। इसके बाद इंदिरा गांधी। यह भी भारत के प्रधानमंत्री बनी है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री है। इनकी भी साहसी और पराक्रम की बहुत सी कहानियां हैं जो हमारे देश में जाना जाता है। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। यह भी भारत की प्रधानमंत्री बनी। तो बच्चों यहाँ देखना है, इनका भी पूरा नाम है इंदिरा गांधी। जहाँ पर डैश है, खाली है, वहाँ इनके नाम का स्पेलिंग को भरना है। IN, फिर डॉट डॉट खाली है, फिर गांधी में लिखना है। तो ये इंदिरा गांधी का नाम को आप लोग को पूरा करना है। उसके बाद नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस। देखिए, आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। ये भी भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रतिभावान थे, विद्वान थे। अंग्रेजों के अधीन में रहकर इन्होंने ICS की परीक्षा कंप्लीट की थी, लेकिन उनके अंडर में नौकरी नहीं किए थे। ICS पास करना इनके पिताजी का सपना था। या अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए ICS की परीक्षा पास किए थे, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों के अधीन में नौकरी नहीं की। ये सारा जीवन भारत की आज़ादी में लगा दिए कि भारत को आज़ाद कैसे होगा, या भारत से बाहर रहकर भारत की आज़ादी के बारे में सोचते थे। सिंगापुर, जापान, टोक्यो,
इत्यादि जगहों पर रहकर, मतलब भारत से बाहर रहकर भी भारत की आज़ादी का निर्देशन करते थे। उसी बीच में एक क्रैश विमान में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट 8 नंबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन कहा जाता है, जिनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे। ये इनका योगदान हमारे देश में देश को एकीकरण, देशी रियासतों को जोड़ने के लिए इनका नाम सदैव जाना जाता है कि हमारे देश को टूटने से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बचा लिया। यह किसानों के प्रति इनका जो विचार था वह अविस्मरणीय है। ये इनका इरादा दृढ़, मतलब लौह के समान था, इसलिए इन्हें आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। बहुत सी योगदान है इनका देश में। बच्चों, आप लोग को तो जीके का चल रहा है, तो यहाँ तो सिर्फ नाम, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो खाली स्थान है उसको भरना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यहाँ आप लोग को लगता है वल्लभ नहीं लिखना है, SARDARPATEL, सरदार पटेल, मतलब जितना खाली स्थान है उतना ही भरना है। ऐसे इनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। नेक्स्ट है, जिनको भारत का निर्माता, संविधान निर्माता कहा जाता है। इनका पूरा नाम भीमराव अंबेडकर है। यह बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। दलित परिवार से बिलोंग करते थे। बचपन में इनको पढ़ने लिखने में बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि उस समय अपना देश में ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज़्यादा था। इनको वो सब कठिनाइयों को झेलते हुए इन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद यह भारत के संविधान निर्माता कहे जाते हैं। मतलब भारत का जो अभी संविधान है, जिस संविधान को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उनका निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा गया है। तो बच्चों, यहाँ पर भी इनका नाम लिखा हुआ है। यहाँ बी है, फिर खाली स्थान है, फिर ए है, फिर डॉट डॉट खाली स्थान, फिर ई है। तो इनका नाम को भीमराव अंबेडकर में भरना है। यही आप लोग का होमवर्क है। इसको आप लोग बनाइएगा और पूरा कीजिएगा। थैंक यू।